न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धरातल पर जो लोगों की समस्या है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, डिंपल यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद, अशोक चौधरी। कार सेवकों पर फायरिंग पर क्या बोले शिवपाल यादव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धरातल पर जो लोगों की समस्या है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धरातल पर जो समस्या है उसकी ओर सरकार को काम करना चाहिए। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जाएंगे, जांच एजेंसियों का प्रहार बढ़ता जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए डिंपल ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अच्छा है। धरातल पर जो लोगों की समस्या है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। युवा बेरोजगार है और बिना शिक्षा के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ आ रहे लगातार ईडी के समन के सवाल पर डिंपल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार ईडी का प्रयोग कर रही है, विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई का प्रयोग कर चुकी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद, अशोक चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के कयासों के बीच जदयू के नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा है? हम लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में यह आम बातचीत है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नीतीश कुमार से मिलने के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, हम लोग एक ही गठबंधन में हैं, तो मिलना जुलना तो होता रहता है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने पत्रकारों को ही नसीहत दे दी। कभी उधर के लोगों से भी यह प्रश्न कर लीजिए, उधर भी सीट बंटवारा नहीं हो रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कार सेवकों पर फायरिंग पर क्या बोले शिवपाल यादव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित है। इस समारोह के बीच विपक्ष के नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था और संविधान की रक्षा की गई थी। कोर्ट का आदेश था यथास्थिति बनाए रखना। उन्होंने कहा कि कार सेवकों ने विवादित ढांचा तोड़ गया था, इस पर प्रशासन की जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने इसे राजनीति का कार्यक्रम बना दिया है। राजनीतिक कार्यक्रम में विपक्ष के लोगों को नहीं जाना है। 22 जनवरी के बाद हम अयोध्या जाएंगे और दर्शन करेंगे। हम भगवान और राम कृष्ण को मानते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।